पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने लिखा विधानसभा स्पीकर को पत्र, निष्पक्ष कार्रवाई की लिखी बात, मामले में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में किया आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन, कहा आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक की जा सकती हैं बीमारियां। हनोल में समाप्त हुआ 2 दिवसीय जागरा महोत्सव, हजारों की तादाद में श्रद्धालु रहे मौजूद। हिमाचल और उत्तराखंड के कई सैलानियों ने किए महसूस देवता के दर्शन। प्रदेश में और सुदृढ़ होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, इस दिशा में कर रही सरकार निरंतर कार्य। 26 लाख से ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की गहन जांच हो, ये सीएम धामी ने लिखा है। भर्ती की उच्च स्तरीय जांच निष्पक्ष हो, धामी ने अपने पत्र में ये लिखा है। अनियमितता से की गई नियुक्तियां निरस्त की जाएं, ये बड़ी बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में भर्तियों के लिए पारदर्शी प्रावधान लाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विश्व लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, यूके SSSC पेपर लीक मामले में तो जांच हो ही रही है। 3 विभागों की भर्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया और अब यहां पर एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है सीएम ने। पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो मामला था बहुत ही गंभीर ये मामला था और जब मुख्यमंत्री के पास ये मामला पहुंचा था तो मुख्यमंत्री ने एसटीएफ को निर्देशित किया था कि इस पूरे मामले में अपनी उचित कार्रवाई करें, जिसके चलते अभी तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल देर शाम को 31वीं गिरफ्तारी हुई थी और आज 32वीं गिरफ्तारी एसटीएफ ने कर ली है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अब जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी इसको बड़ी ही गंभीरता से लिया है। क्योंकि अगर कांग्रेस शासनकाल की बात करें, कांग्रेस शासनकाल में गोविंद सिंह कुंजवाल जब स्पीकर थे, उन्होंने भी कई भर्तियां की थी जिसको उन्होंने खुले मंच पर एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री और इससे पहले वो विधानसभा स्पीकर थे, उनके समय में भी काफी भर्तियां हुई थी और उन पर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं और अपने खास लोगों को ये भर्तियां यहां पर करवाई हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय संगठन है बीजेपी का, उसने तो संज्ञान लिया ही है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने मौजूदा विधानसभा स्पीकर ऋतिक खंडूरी को पत्र लिखा है कि अब आगे जो भी विधान सभा में अगर जरूरत पड़ने के मुताबिक भर्तियां होती है तो उसमें निष्पक्षता बरती जाए और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जांच भी पूरे मामले में जरूर होगी। क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर यहां पर आ गई है। सरकार की किरकिरी भी इस पूरे मामले में हो रही है। और आज सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक दिल्ली में आयोजित आज हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री की जगह आज प्रेमचंद अग्रवाल आज रहेंगे बैठक में। और उसके बाद जो केंद्रीय संगठन के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उस मामले में भी आज बातचीत होनी तय मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है, मामला कम तो नहीं हो रहा लेकिन बढ़ जरूर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को मजबूरन विधानसभा स्पीकर को पत्र देना पड़ा है। बिल्कुल। और कैलाश, बात करें तो कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसके पहले भी हमने देखा था, हरीश रावत का भी बयान सामने आया था, कई आरोप उन्होंने लगाए थे। हाँ, देखिए, कल हरीश रावत से हमारी मुलाकात हुई थी। उनसे बातचीत जब हमने की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो उंगलियां बीजेपी पर उठ रही हैं वही उंगलियां कांग्रेस पर उठ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों को कोई भी चैलेंज कर सकता है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मानकों के आधार पर ही जो पूर्व स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने भर्तियां की हैं, ऐसा मानना और कहना है हरीश रावत का। और अब जहां तक सवाल ईडी और सीबीआई का है तो बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस साफ तौर पर यह बात कह रही है कि सिर्फ एसटीएफ से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एसटीएफ द्वारा जो भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो छोटी मछलियां हैं। अभी भी कई बड़ी मछलियां इस समंदर में हैं, इस दलदल में हैं, जिनको बाहर अभी तक नहीं निकाला जा सका है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की मांग इस वक्त कांग्रेस कर रही है। और साथ ही जो कांग्रेस ने ये मांग उठाई है, उनका यह कहना है कि जो हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, जो मौजूदा जज हैं, उनके अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाए और उन्हीं की अगुवाई में ये जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
बिल्कुल। और ये जो पत्र लिखा गया है कैलाश, क्या लग रहा है इसका जवाब कब तक आ जाएगा और आगे क्या एक्शन हमें देखने को मिल सकता है विधानसभा अध्यक्ष का, रितु खंडूरी का? देखिए, रितु खटूरी अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, उनका अभी कोई बयान नहीं आया है। और जाहिर तौर पर क्योंकि मामला बड़ा है, मीडिया उनसे सवाल जरूर करेगा। सरकार ने भी उनको पत्र यहाँ पर भेजा है। और जैसे ही वो विधानसभा आती हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो बयान होगा वो सामने आएगा। अब वो क्या कदम उठाती हैं ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक अनुमान वो यही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी मामले में उन की किरकिरी हो। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बैटिंग कर रहे थे तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद लोगों को भी है कि सरकार जो भी करेगी, मुख्यमंत्री जो भी करेंगे, जनता की भावनाओं के अनुकूल करेंगे। तो अब जिस तरीके से पत्र लिखा है तो ये तय माना जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं और कोई कार्रवाई की, यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कैलाश, एक सवाल ये भी बनता है कि लगातार ये भर्तियों में आखिरकार घोटाले धांधले हो क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले ये जो पूरा मुद्दा है यूके ट्रिपल एससी का, ये थमा नहीं है, इसमें लगातार गिरफ्तारी हो रही है, हालांकि लगातार जांच के आदेश भी दिए गए हैं, एसटीएफ विजिलेंस दोनों कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन एक के बाद एक इस तरीके से भर्तियों में घोटाले की खबरें सामने आना, सरकार के ऊपर कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रशंसा, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो बेदाग और पाक साफ। और इस मामले में जो लोग पकड़े गए हैं वो चोर साबित हो रहे हैं। हाकम सिंह रावत का जो कद है वो इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग यही समझ रहे हैं कि हाकम सिंह रावत ही इसमें आका है, जबकि हाकम सिंह रावत कहीं ना कहीं तुर्क का एक प्यादा है। और उसके अलावा कई ऐसे बड़ी मछलियां हैं जो बड़ी मछलियां इस पूरे फेहरिस्त में यहाँ पर शामिल थी, इस पूरे खेल में यहाँ पर शामिल थी, लेकिन उनके नाम अब सामने नहीं आ रहे हैं। और लगातार ये मांग उठ रही है एसटीएफ से भी और साथ ही जो अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनसे भी कि आखिर क्यों बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। कई ऐसे सफेदपोश हैं, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना किसी बड़े अधिकारी के ये मामला इतना अधिक बढ़ सकता था। और जाहिर तौर पर जब यहाँ पर जो आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, एस राजू जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उत्तराखंड के, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि खामियां बहुत थी, इस सिस्टम में भी खामियां थी और कई ऐसे लोग इसमें मिले हुए थे। जो एक बहुत बड़ा कॉकस था जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर ताल्लुक रखता था, उत्तर प्रदेश के जो नकल माफिया थे उनसे इसके तार जुड़े हुए थे। और अब जिस तरीके से कड़ियां यहाँ पर जुड़ रही हैं तो इससे इस बात का तो इशारा काफी है, या ये बात साफ है कि इसमें बहुत ज्यादा अभी लोग यहाँ पर बाकी हैं। और जो भर्तियों का जिक्र आपने किया है, ये तो महज 3 से 4 भर्तियां हैं। अब यहाँ पर कोशिश यही कर रही है सरकार कि सरकार की किरकिरी ना हो, तो ऐसी जितनी भी भर्तियां किसी एजेंसी द्वारा यहाँ पर निर्गत करवाई गई हैं उन तमाम भर्तियों की जांच अब होनी तय है। और ये भी हो सकता है कि जितनी ये परीक्षाएं हुए, इन परीक्षाओं को रद्द भी किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले को लेकर लगातार जांच जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर घोटाले में कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पत्र को लिखे जाने के बाद पूरे विधानसभा और उत्तराखंड में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थी और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अब कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है, मामले में कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, लगातार हम देख भी रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है और उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले को लेकर लगातार जांच भी हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को अब पत्र लिखा है। घोटाले में कार्रवाई की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही पत्र लिखा उसके बाद हड़कंप एक तरीके से मच गया है। माना जा रहा है कि अब कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है, मामले में कभी भी कोई बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जौनसार बावर के हनोल स्थित महासू देवता मंदिर में मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के साथ साथ चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय जागड़ा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान चोलटी को धारण कर चालदा महासू महाराज की अद्भुत छवि की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जौनसार बावर के हनोल स्थित महासू देवता मंदिर में मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के साथ साथ चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें 2 दिवसीय ये महोत्सव था, जिसका समापन हो गया है। समापन के मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महासू महाराज के दर्शन करने के साथ साथ चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की और दर्शन किए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय जागरा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान चोटी को धारण कर चालदा महासू महाराज की अद्भुत छवि की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तो जो महोत्सव था उसका समापन हो गया है और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। महासू महाराज के दर्शन करने के साथ साथ चादर चढ़ाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड में केंद्रीय वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना का लाभ आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 26 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है। राज्य में डिजिटल हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए ग्रास रूट पर भी काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में केंद्रीय वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना का लाभ आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार दिन रात एक कर रही है। लगातार इस ओर काम किया जा रहा है। राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 26 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है और आगे भी ग्रास रूट पर काम किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके और स्वास्थ्य ढांचा बेहतर तरीके से मजबूती के साथ उभरे। इसी के तहत लगातार सरकार काम कर रही है। राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा रही है और ये जो पूरा मुद्दा है वो थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष कई सवाली निशान यहाँ पर खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एसटीएफ छोटी मछलियों को ही जाल में फंसा रही है, जबकि अभी कई बड़े मगरमच्छ और सफेद पोश नेता और अधिकारी छूटे हुए हैं, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो जांच प्रगति में है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और अभी संभावना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार मछलियों को पकड़कर इतनी न करे। जो असली मगरमच्छ हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने नौजवानों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ऐसे मगरमच्छों को भी के नाम भी सामने लाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, उन मछलियों से नहीं बनेगा काम। जो सफ़ेद पोश उसमें हैं, जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन ने संतोष बडोनी को निलंबित किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव रहे हैं संतोष बडोनी, जिनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर रोज नए खुलासे, नए गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पेपर लीक मामले में शासन ने संतोष बडोनी को निलंबित किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव रहे हैं संतोष बडोनी, जिनको निलंबित कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, लगातार नए खुलासे, नए गिरफ्तारी हो रही है, अब निलंबन की कार्रवाई की गई है,
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव रहे हैं संतोष बडोनी। क्या शिकायतें मिल रही थी और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? संतोष बडोनी यूके SSSC में सचिव के पद पर तैनात थे और जो विनोद कुमार सुमन जो IAS अधिकारी हैं उनके द्वारा अब एक आदेश पारित किया गया है जिसके तहत उनको अपनी सेवाओं के दौरान अनियमितताएं बरतने और लापरवाही बरतने के चलते उनको उनके पद से हटा दिया गया है। हटा तो पहले ही दिया गया था लेकिन अब निलंबित कर दिया गया है। और ये जो मामला है इस मामले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों का ये गबन यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं या यहाँ पर काला जो खेल यहाँ पर हुआ है उसको। और उसके अलावा जो आयोग के जो अध्यक्ष थे S राजू वो तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सचिव पद के तौर पर जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई और जिस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ कि यूके SSC बिल्डिंग से भी पेपर को पेन ड्राइव में निकाल कर ले जाया गया, जिस शख्स की गिरफ्तारी STF द्वारा की गई है, तो कहीं न कहीं ये बात तो साफ है कि बिना मिली भगत के इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और जाहिर तौर पर अब जो STF है, STF लगातार यही कोशिश कर रहा है कि अन्य जो लोग हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और शासन ने जिस तरीके से यहाँ पर निलंबन किया है तो शासन भी साफ तौर पर ये चाहता है कि किसी तरह की सरकार की साख को बिल्कुल भी यहाँ पर खराब न हो। इसी के चलते इस निलंबन को, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रुड़की पुलिस ने युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। हत्या की घटना में महिला का प्रेमी और उसका एक साथी भी शामिल था। पुलिस ने कार्रवाई कर महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे गंगनहर थाना क्षेत्र में सालियर मंगलौर जो मार्ग है उस पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसको पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया था। और जब उसकी पहचान सतवीर सन ऑफ क्रमवीर कड़खुर्द के रूप में हुई थी। जब पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे बढ़ाई तो CO रुड़की, हमारे जो इंस्पेक्टर गंगनहर हैं और CIU यूनिट के प्रभारी, इनके द्वारा बेहतर कोऑर्डिनेशन से एक दिन के अंदर इसके जो भी 3 अभियुक्त इसमें थे, 2 अभियुक्त जिनके द्वारा हत्या की गई थी और एक उसमें जो उनके साथ शामिल रही जो मृतक है उसकी बीवी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। टोटल 3 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की है और इनके द्वारा जुर्म को कबूल भी किया गया है। और पुलिस टीम ने इनके जो भी इन्होंने जो असला इसमें यूज़ किया था, जो चाकू यूज़ था, जो गाड़ी यूज़ हुई थी और जो कपड़े जिसमें ब्लड स्टेन वगैरह हैं, वो सब पुलिस के द्वारा बरामद किए। SSB के उप महानिरीक्षक मानवेंद्र सिंह नेगी और पीलीभीत के उप महानिरीक्षक अजय कुमार ने पंचम वाहिनी चंपावत के परिसर का निरीक्षण किया। पंचम वाहिनी के कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने उप महानिरीक्षक मानवेंद्र नेगी को विस्तार से जानकारी दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जन कल्याणकारी कार्य पंचम वाहिनी कर रही है उनके बारे में भी जानकारी दी गई। जवानों ने उप महानिरीक्षक को सलामी दी। साथ ही परिसर में पौधारोपण भी इस दौरान किया गया। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी बाग स्थित पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के उद्घाटन से भीमताल नैनीताल मार्ग के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं ये पुल चाइना बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो रानी बाग में बने पुल का उद्घाटन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुल का उद्घाटन किया है और यात्रियों को सुविधा इस पुल के जरिए मिल सकेगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पुल के उद्घाटन की, और बड़ी सुविधा इस पुल से लोगों को, यात्रियों को मिल सकेगी। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी
गलजवाड़ी के आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मंत्री जोशी ने आपदा प्रभावित 26 परिवारों को सहायता राशि के चेक दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको उनका घर जल्द से जल्द मिल सके, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है। प्रदेश में चल रहे नए जिले के गठन मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो जिले बड़े हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक उन जिलों को छोटा कर अन्य जिलों का गठन करना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको लेकर 2011 में पहल की थी, जो किन्हीं कारणों से अधूरी रह गई थी, जिस पर सरकार एक बार फिर विचार कर रही है, जो सराहनीय पहल है, जिससे विकास कार्यों को भी रफ्तार मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि भौगोलिक दृष्टि से जो जिले बड़े हैं, जनसंख्या के हिसाब से, बहुत सारे जो है मानकों के हिसाब से जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए। 2011 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में थी तो हमने 4 जिलों को बनाने की घोषणा की थी। कुछ राजनीतिक कारणों से वो काम अधूरा रह गया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की मंशा जाहिर की है कि हम उत्तराखंड में जिलों के पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। यहाँ की छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनेंगी, जिससे जो है यहाँ के विकास को और अधिक गति मिलेगी। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि परिसीमन में जिस तरह से गड़बड़ी की गई है उससे उनकी हार निश्चित है। तो वहीं दूसरी ओर नए जिले के गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि वह भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो वह पूरी तरह फंस चुके हैं। हरिद्वार पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा उन्होंने किया है। वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं। 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर, तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं। और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियां भी बनाइए। तो देहरादून से खबर है, जहां प्रश्न पत्र लीक मामले में 32वीं गिरफ्तारी की गई है। हरिद्वार के लक्सर निवासी राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। धामपुर सेंटर में प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाया गया है। तो राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोल खाल टिहरी गढ़वाल में राजवीर पदस्थ है और इसके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं एसटीएफ धरपकड़ कर रही है, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी की जा रही है और अब एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। यूके 8080 पेपर लीक मामले में सरकार लगातार गंभीर है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। प्रश्न पत्र पेपर लीक मामले में ये 32वीं गिरफ्तारी की गई है। हरिद्वार के लक्सर निवासी राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।